हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अजय पढ़ियार। इस अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे पिछली क्लास में किसकी, मुगल काल की। मुगल काल में हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में गुजरात संघर्ष की। मुगल काल, अच्छा मुगल काल की अगर मैं बात करूं तो पिछली क्लास में क्या है कि हमने बात की थी हुमायूं के बारे में कि किस तरह से हुमायूं जो है वो गुजरात पर विजय प्राप्त करता है। मुगल काल का प्रथम शासक है जिसने दक्षिण भारत यानी कि विजय की किसकी, गुजरात की। गुजरात संघर्ष की हमने अच्छी तरह से बात कर ली थी और बात हमने किसकी की थी कि किस तरह से कर्मावती जो है वो हुमायूं को राखी भेजती है। जब हुमायूं कहाँ पे होता है, ग्वालियर में होता है। उसके बाद में हमने क्या किया कि हमने एक बात की थी कि किस तरह से 1534-35 ईस्वी में गुजरात का जो बहादुर शाह जफर है वो घेरा डाल लेता है, कहां पर, चित्तौड़गढ़ के किले पर, और वहां पर विजय प्राप्त कर लेता है। तभी क्या होता है कि मंदसौर में विजय प्राप्त करता है, किसको हराकर, हुमायूं। 1535 ईस्वी के अंदर हरा देता है किसको, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर को जब हरा के क्या है कि हुमायूं वहां से जब चला जाता है तो उसका पीछा करते करते अहमदाबाद तक पहुंच जाता है। कौन, हुमायूं। उसके बाद में बहादुर शाह जफर कहां पे चला जाता है, सीधा गोवा चला जाता है। ये सारी बातें अपने क्या है पिछली क्लास में कर गए थे। मैंने एक चीज और बताई थी कि गुजरात का शासक बाद में हुमायूं को उसको नियुक्त करता है, अस्करी को, जो उसका भाई होता है। ठीक है, अस्करी को जब उसने नियुक्त कर दिया वहां का शासक, तो थोड़ी सी देर बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद में बहादुर शाह जफर क्या है कि अस्करी पर पुनः आक्रमण करता है और इसको क्या कर देता है, हरा देता है, और गुजरात पर क्या है दोबारा से पुनः अधिकार कर लेता है। कौन, बहादुर शाह जफर। यहां तक की अपनी सारी की सारी बातें क्या अपने पिछली क्लास में कर गए थे। आज अपने क्या है कि उससे आगे बात करेंगे। अब ये चीज याद रखनी है आपको कि गुजरात पर जो विजय है वो कब पाई थी बहादुर शाह जफर, हुमायूं ने, 1535 ईस्वी में। अपने कुछ बेसिक सी और बातें हैं हुमायूं के बारे में, कुछ युद्ध जो लड़े हुमायूं ने उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए कि हुमायूं की अगर मैं बात करूं तो उसका शासनकाल आपको वैसे भी मैंने बता दिया पिछली क्लास में कि 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक 2 बार शासन टाइम आता है किसका, हुमायूं का। बीच में इसका निर्वासन काल भी आएगा जब शेरशाह सूरी का टाइम आएगा। बीच में द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डालेगा कौन, शेरशाह सूरी। ठीक है, ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, हुमायूं के बारे में बात कर रहे थे तो हुमायूं के बारे में देखिए जो प्रथम अभियान जो है हुमायूं का, कौन सा प्रथम अभियान पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि 1531 ईस्वी के अंदर क्या है कि प्रथम अभियान जो है हुमायूं का वो कालिंजर पे होता है। कहां पर, कालिंजर पर। अच्छा, कालिंजर के किले पर जो ये इसका प्रथम अभियान होता है। अच्छा, कालिंजर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर है, तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, वहां पर किला है कौन सा, कालिंजर का। यहां पर क्या है कि हुमायूं का प्रथम अभियान होता है। और अगर हुमायूं की अगर मैं बात करूं तो इस किले के ऊपर तकरीबन 1 महीना घेरा डाले रखा। किसने, 1 महीना घेरा डाले रखा। किसने डाले रखा, हुमायूं ने। पर यहाँ पर क्या है कि हुमायूं को विजय नहीं मिलती और यहाँ पे संधि करनी पड़ती है। यहाँ का जो शासक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कालिंजर का शासक कौन था, तो कालिंजर का जो शासक था वो रुद्र प्रताप देव था। कौन था, रुद्र प्रताप देव। कहा जाता है कि कालिंजर का जो किला है बहुत ज्यादा विस्तारित विख्यात किला है। वहां पर जब इसको क्या है कि विजय नहीं मिली तो यहाँ पर संधि करनी पड़ी। तो संधि करने के बाद में क्या है कि हुमायूं इतना ज्यादा नाराज होता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है उसको कि रास्ते में आते वक्त क्या है कि हार कर वो हिंदू मंदिर तोड़वाता है। क्या करता है वो, हिंदू मंदिर तोड़वाता है। तो ये चीज आपके लिए शायद हो सकती है नहीं हो, क्योंकि देखो ये एक कुकृत्य था किसका, हुमायूं का। क्योंकि इससे पहले अपने जितनी बातें पढ़ी तो हुमायूं के लेवल में कोई अच्छी ऐसी बात नहीं मिली थी अपने को कुकृत्य वाली। ये पहली कुकृत्य वाली बात है। और ये कब हुई है, ये 1531 में हुई है। और प्रथम अभियान है किसका, हुमायूं का, और कालिंजर के किले पर है जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में है। ठीक है, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है जाननी। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 1532 ईस्वी में, कब, 1532 ईस्वी में एक दोहरिया नामक स्थान था। दोहरिया, जिला बाराबंकी, जिला
बाराबांकी उत्तर प्रदेश। ये जो स्थान है यहां पर 1532 ईस्वी में एक युद्ध होता है, 1532 ईस्वी में। अच्छा, ये जो युद्ध हुआ इसकी अगर मैं बात करूं तो एक तरफ तो था कौन, अफगान साम्राज्य का शेरशाह सूरी, और उसके साथ में था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। ये दोनों क्या थे, साथ में थे। अगर मैं इसके थोड़े से कारणों पर चर्चा करूं कि ये युद्ध क्यों हुआ था, तो महमूद लोदी जो था कौन, महमूद लोदी, ये जो महमूद लोदी था इसने क्या है कि जो बिहार का जो एरिया था, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया के नक्शे में किस तरह से, देखिए, देखो ये जो बिहार वाला जो एरिया था यहां पर, एक तो ये, ठीक है, और एक इसके साथ में क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा, जौनपुर, ये वाला जो एरिया है बिल्कुल ऊपर। इन एरियो पर क्या है कि यहां पर ये बिहार ले लीजिए आप, ठीक है, और ये जौनपुर ले लीजिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अच्छा, इन दो क्षेत्रों पर क्या है कि विजय प्राप्त या फिर मैं कहूं तो अधिकार कर रखा था किसने, महमूद लोदी ने। अच्छा, इस बात से क्या है कि हुमायूं थोड़ा सा प्रखर था, कहने का मतलब कि उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि महमूद लोदी ने वो क्षेत्र जीत रखे हैं या फिर उस पर अधिकार कर रखा है, कुछ तो कारण ये रहा। और इसके साथ क्या कि शेरशाह सूरी के साथ तो पहले से ही थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि रंजिश चल रही थी किसकी, हुमायूं की, क्योंकि जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर मरने से पहले क्या है कि हुमायूं को सचेत करके जाता है कि इस चालाक लोमड़ी शेरशाह सूरी से ध्यान रखना, तेरे को कोई भी परेशान नहीं करेगा, सिर्फ एक के अलावा, वो भी किसके अलावा, शेरशाह सूरी के अलावा, यानी कि शेरशाह सूरी से बच के रहना। तो इस युद्ध में क्या होता है कि महमूद लोदी के साथ है कौन होता है, शेरशाह सूरी। तो ये दोनों एक तरफ होते हैं और वर्सेस किसके साथ हुआ, हुमायूं के साथ हुआ ये युद्ध। इस युद्ध की अगर मैं बात करूं तो इस युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं जब जीत जाता है तो हुमायूं की जो विजय हुई, तो एक काम गलत किया हुमायूं ने, इसमें भी हुमायूं विजयी रहा। क्या काम गलत किया हुमायूं ने कि हुमायूं, अगर मैं उस टाइम मुगल काल की बात करूं तो मुगलिया जो काल था उस टाइम आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा जूझ रहा था, कहने का मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी मुगल काल की। उस टाइम में क्या था कि आर्थिक किल्लत आ चुकी थी। तो जब ये युद्ध जब जीता किसने, हुमायूं ने, तो आगरा में आने के बाद, कहां पर, आगरा में आने के बाद इसने 12,000 अमीर, कितने, 12,000 अमीर जो उसके थे उनको क्या है कि कंबल बांटे, कहने का मतलब महंगी महंगी पोशाकें जो भेंट की। ये सबसे बड़ा क्या था, एक कहते हैं कि किल्लत भरा काम किया था किसने, हुमायूं ने। तो 12,000 अमीरों को इसने पोशाकें बांटी, अमीरों को पोशाक या फिर कंबल कह सकता हूं इसको मैं, ठीक है, कंबल बांटे इसने। अच्छा, जब इसने ये कंबल बांटे तो कहने का मतलब आर्थिक तंगी में भी तंगी का काम कर दिया इसने, किसी हुमायूं ने। ये गलत काम किया था हुमायूं ने। हालांकि इस युद्ध के अंदर क्या है, दौरिया बाराबंकी उत्तर प्रदेश में 1532 ईस्वी में युद्ध हुआ, ये दोनों के खिलाफ, तो उसमें हुमायूं क्या रहा था, विजयी रहा था। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। 1531 में प्रथम अभियान उसका, और उसके बाद में 1532 ईस्वी में इसका ये आक्रमण। इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं तो 1535 ईस्वी में क्या है कि गुजरात पर विजय प्राप्त की, उसकी हमने पहले से ही बात कर ली, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है हुमायूं के काल में कौन सा, गुजरात संघर्ष, उसके बारे में हमने क्या पहले से बात कर ली है। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि 1536 में भी क्या है कि 1536 ईस्वी में गुजरात का जो चंपानेर है उस पर भी विजय प्राप्त करता है। ये सीधी सी बात है, कोई नॉर्मल ज्यादा कठिन बात नहीं है, विजय प्राप्त करता है। ये जो एरिया है चंपानेर का, ये कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। तो यहां पर भी क्या है, 1536 ईस्वी में क्या है, हुमायूं विजय प्राप्त कर लेता है। नॉर्मल बात आपके लिए जाननी जरूरी थी, और जो अपने क्या बात कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1538 ईस्वी में, 1538 ईस्वी, क्योंकि हम क्या है कि कुछ एक अभियानों की बात कर रहे हैं, जो युद्ध लड़े किसने, हुमायूं ने, उनकी बात कर रहे हैं। तो 1538 में भी एक युद्ध लड़ा इसने, चुनार उत्तर प्रदेश का, चुनार उत्तर प्रदेश का। अच्छा, अगर मैं
बात करूं कि चुनार उत्तर प्रदेश के 1538 के युद्ध में क्या चीज हुई, तो एक तरफ तो था कौन, शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। और दूसरी तरफ कौन था? हुमायूं। दूसरी तरफ कौन था? हुमायूं। एक चीज अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे जान लीजिए कि शेरशाह सूरी जो है ये शेर खां की उपाधि है। मूल नाम तो क्या था इसका? शेर खां, यानी कि ये तो मूल नाम है। और जो शेरशाह सूरी जो है ये इसकी उपाधि है। ये क्या है? उपाधि है इसकी। ये चीज आपके लिए जाननी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम शेरशाह के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में अपने क्या है कि थोड़ी सी और चीजें जानने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे आप ये चीज जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इस युद्ध में क्या होता है कि जो हुमायूं है शेरशाह सूरी को फिर से पराजित कर देता है। जब ये इसको पराजित कर देता है तो ये शेरशाह सूरी क्या है, अपने परिवार के साथ, किसके साथ? अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ कहां पर भाग जाता है? इसको भागना पड़ता है। और साथ जब भाग जाता है तो भागने के बाद में ये कहां पर जाके छिपता है? तो रोहितासगढ़ का जो किला है बिहार के अंदर, वहां पे जाके छिपता है। कहां पर? जो रोहितासगढ़ का जो किला है, रोहितासगढ़ बिहार के अंदर है ये किला। इस बिहार के इस किले में जाकर के छिप जाता है कौन? शेरशाह सूरी। ये चीज आपके लिए जाननी जरूरी है। और इस तरह से क्या होता है, हुमायूं जो है, जो यहाँ की राजधानी है किसकी, मालूम इसके बंगाल की जो राजधानी गौड़ है उस पर अधिकार कर लेता है। बंगाल की राजधानी गौड़ पर, बंगाल की, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बंगाल की राजधानी गौड़ पर इस तरह से क्या हो गया, अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसने? हुमायूं ने अधिकार कर लिया शेरशाह सूरी को हराकर। तो इस तरह से क्या होता है, 1538 ईस्वी के चुनार के युद्ध में भी इसको हरा देता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, एक युद्ध और होता है, चौसा का युद्ध होता है। कहाँ का? चौसा का युद्ध होता है। चौसा का मैदान आपसे पूछ लिया तो बिहार के अंदर है, उसकी भी अपनी बात कर लेते हैं। बता दूं इस चीज को मैं, ठीक है। अब सुनना, क्योंकि स्टोरी क्या है, थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। स्टोरी क्या है, थोड़ी सी इंटरेस्टेड है। स्टोरी इस तरह से इंटरेस्टेड है कि हुमायूं एक ऐसा शासक है, अगर उसके नाम की मैंने पीछे भी चर्चा की, सौभाग्यशाली है वो नाम से तो, बट उसके जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं था जो सौभाग्य के जैसा हुआ हो। अभाग्य के जैसा सारे काम हुए उसके जीवन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध, चौसा के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 1539 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? क्योंकि जीवन में 1538 तक तो उसके युद्ध आएंगे। 1539 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। 1539 ईस्वी में, अच्छा 1539 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। कहां पर है चौसा का मैदान? तो बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर है। और ये युद्ध भी किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ तो था कौन? शेर खां, और दूसरी तरफ है हुमायूं, यानी कि हुमायूं वर्सेस शेर खां, ठीक है। इस युद्ध में एक थोड़ा सा उलटफेर हुआ। क्या उलटफेर हुआ कि इस युद्ध में हुमायूं के 7000, कितने? 7000 सैनिक मारे गए। अगर इस दिन 7000 सैनिकों की अगर मैं बात करूं, 7000 सैनिक क्या हुए? मारे गए। अच्छा, ये 7000 जब सैनिक मारे गए तो यहाँ पर क्या है कि हुमायूं को जान बचाने के लाले पड़ गए थे, क्योंकि हुमायूं के पीछे शेर खां हाथ धोके पड़ गया था। इतनी उनको क्या है कि किल्लतें सहनी पड़ी थी शेर खां को। एक मौका आया था कि हुमायूं को अब की बार क्या है कि पकड़ लिया जाए, और उसको हरा तो दिया था, पकड़ने की एक बारी फिर से आई थी। अब यहाँ पर काम क्या होता है कि हुमायूं जो है अपनी जान बचाने के लिए, क्या हुमायूं क्या करने के लिए? हुमायूं अपनी क्या करने के लिए? जान बचाने के लिए। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। कहां पर? गंगा नदी में कूद जाता है। इस गंगा नदी को करमनाशा के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? करमनाशा, ठीक है। गंगा नदी को ही कहा गया है क्या? करमनाशा। इस करमनाशा में क्या है? हुमायूं कूद जाता है। और जब ये कूद जाता है तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज मिलती है कि इस नदी में कूदने के बाद में इसकी जान किसने बचाई थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट वो नाम बता रहा हूं मैं आपको कि जिस व्यक्ति ने इसकी जान बचाई, और उसी व्यक्ति को अगर पहले नाम बता देता हूं मैं आपको, निजाम सक्का। क्या नाम था उसका? निजाम सक्का नामक भिश्ती।
भिस्ती आपको पता होगा, वो ट्यूब जैसी होती है, उसमें जो पानी भरने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को भिस्ती कहते हैं। वो पानी भर के लेकर जा रहा होता है, तभी क्या है कि इसकी नजर हुमायूं पर पड़ती है और हुमायूं को क्या है कि ये नदी पार करवाता है और इसकी जान बचाता है। कौन? निजाम सक्का नामक ये भिस्ती होता है। और जब इसकी ये जान बचा लेता है तो हुमायूं क्या है कि इससे ये पूछता है कि तेरे को क्या चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे क्या है कि एक दिन का राजा बनाया जाए। तो वो क्या करता है कि इस तरह की मांग करता है, तो हुमायूं क्या करता है कि इसकी मांग स्वीकार कर लेता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस उपकार के बदले हुमायूं क्या करता है कि मुगल काल में एक दिन का शासक इसको बनाता है 1555 ईस्वी के अंदर। कब? निजाम सक्का को। देखो, हुमायूं की जान बचाने के उपकार के बदले में इसको निजाम सक्का को कब? 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में एक दिन का शासक बनाया जाता है। कितने दिन का? एक दिन का शासक इसको बनाया जाता है। और देखिए, एक दिन का शासक इसको बनाया। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए बेहद अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि एक दिन के शासनकाल में इसने कौन सा ऐसा काम किया था जो विख्यात है। क्योंकि अभी तक अपने को इस चीज के बारे में नहीं पता चलता है कि एक दिन का कोई राजा बना था मुगल काल के अंदर, तो निजाम सक्का था वो। और अगर इसकी बात की जाए तो इसने क्या है, अपने एक दिन के शासनकाल के अंदर चमड़े के सिक्के जारी किए थे। किसके? चमड़े के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये चीज आपके लिए बेहद जाननी जरूरी हो जाती है जो निजाम सक्का के संदर्भ में है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसकी जान बचा देता है कौन? निजाम सक्का। किसकी? हुमायूं की। चौसा के युद्ध में इसकी हार होती है और इस तरह से क्या होता है कि ये शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाता है। ठीक है, इस युद्ध के बाद में ही ये चीज जान पड़ती है कि चौसा के युद्ध के बाद में ही क्या है कि जो शेर खां जो है ये शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की किसने? शेर खान ने, इस युद्ध के बाद में। ठीक है, ये चीज भी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है जाननी, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपने। अच्छा, एक चीज और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस निजाम सक्का की जो मजार है वो कहां पर है, तो अजमेर राजस्थान में है। किसकी? इस निजाम सक्का की मजार आपसे पूछ ली जाती है तो इसकी जो मजार है, मजार वो अजमेर में है। कहां पर? अजमेर में है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये चीज आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। पूछ लिया जाता है कि निजाम सक्का क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक दिन का शासन है इसका, किसके अंदर? मुगल काल के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक अंतिम युद्ध की बात करते हैं आज के दिन की क्लास के अंदर अपने। बिलग्राम का युद्ध होता है। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इसके बाद में क्या है कि शेरशाह सूरी क्या है कि शासक बन जाता है किसका? मुगल काल के अंदर। इसके बाद में क्या है कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डल जाती है। कहां पर? भारत के अंदर, वो भी मुगल काल के अंदर। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा, कन्नौज एक युद्ध होता है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, ये कन्नौज बिलग्राम का जो मैदान है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इस युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 17 मई 1540 के अंदर होता है। कब होता है ये? 17 मई 1540 ईस्वी में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ तो कौन होता है? शेरशाह सूरी, और दूसरी तरफ कौन होता है? हुमायूं। एक तरफ हुमायूं वर्सेस, अब शेरशाह सूरी नाम से अपने केस को पुकार सकते हैं क्योंकि उसने ये उपाधि धारण कर ली है। इस युद्ध में क्या होता है कि शेरशाह सूरी हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर देता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरशाह सूरी क्या करता है? हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर देता है। अंतिम
रूप से पराजित कर देता है। ठीक है, अब उसने जब अंतिम रूप से पराजित कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से भारत के अंदर क्या है कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डल गई और इस तरह से शेरशाह सूरी जो है वो क्या बन जाता है, बादशाह बन जाता है। ठीक है, बादशाह बना स्वयं। कौन बना, शेरशाह सूरी बादशाह बन जाता है इसके बाद में, क्योंकि इसने क्या कर दिया, हुमायूं को पराजित कर दिया। और इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए कि इस तरह भारत में इसकी द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डलती है। द्वितीय अफगान, क्योंकि प्रथम अफगान साम्राज्य के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, बहलोल लोदी ने क्या है प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली थी। और इस तरह से द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव जो है वो कौन डालता है, नींव डाली किसने, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने भारत के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका क्या, बिलग्राम का युद्ध। इस तरह से अपने बात कर गए चौसा के युद्ध की, बिलग्राम के युद्ध की बात अपने कर ली। और इस तरह से क्या है कि शेरशाह सूरी का अब अपने शासनकाल पढ़ेंगे, वो भी अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके लिए बाय बाय, धन्यवाद।